नरेंद्र मोदी हर मौके को कैसे भुनाया जाए और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल देश हित में कैसे किया जाए, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तभी तो मोदी जब आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी के सम्मेलन में पहुंचे, तो ब्रह्म कुमारी के कार्यकर्ताओं से अपील तो की है, साथ ही अपना 2022 का प्लान भी बताया। मोदी का 2022 का प्लान ऊर्जा वाला प्लान है, आप भी सुनिए। मैंने सुना कि आज शांतिवन में आपने एक सोलार प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है। मैंने आपकी शांतिवन से जुड़ी अस्पताल का भी भूतकाल में मुझे आने का अवसर मिला था और गरीबों की कैसी सेवा हो रही है वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप जब सोलार एनर्जी के लिए इतना कर रहे हो, और मुझे याद है वहाँ आबू रोड पर आपका जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है, उसको तो कई वर्षों पहले आपने सोलार एनर्जी से चलाने का उस समय निर्णय किया था, जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब आपने किया था। तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घदृष्टि से काम करते हैं, इसका ये उदाहरण है। और मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में देश में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है, मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है। हम साफ देख रहे हैं कि प्रकृति में सौर ऊर्जा का जितना महत्व है, उतना ही व्यक्तित्व में शौर्य ऊर्जा का महत्व है। और जब ओज हो, तेज हो, सामर्थ्य हो, संकल्प हो, तो व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों को पार करता है। आज आप 3 मेगावाट सोलार एनर्जी आबू जैसे स्थान पर ये प्रयास बहुत ही प्रेरक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पड़ोस में गुजरात ने सोलार एनर्जी में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था। भारत के अंदर सोलार एनर्जी के संबंध में अलग तरीके से सोचने के लिए देश की सभी सरकारों को प्रेरित किया था। गुजरात सरकार का वो प्रयोग बड़ा सफल रहा और आज शांतिवन भी इस सौर ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। ये प्रकृति की रक्षा का काम है। और आपने तो शांतिवन में सोलर प्लांट से एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा। ये अपने आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। आपके द्वारा सोलर लैंटर्न, होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर कुकिंग बॉक्सेस, ये भी घर घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब की व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसकी दिशा में प्रयास किया है। भारत भी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से, उसमें दुनिया के लिए भारत किस प्रकार से काम आ सकता है। भारत ने संकल्प किया है 2030 तक, यानी आज से 13 साल के भीतर भीतर भारत की जो टोटल ऊर्जा है, रिक्वायरमेंट है, उसमें 40% उसकी पूर्ति नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी से ही करने का हमारा लक्ष्य है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, तब 2022 में हम
सोलार के क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। भारत ने संकल्प किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, बहुत बड़ा लक्ष्य है। सरकार, समाज, संस्थाएं जिस प्रकार से आज आप 3 मेगावाट लेकर के आए हैं, जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे, मानव जात की, प्रकृति की, परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। इस काम में आप भी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और वैसे भी आप प्रकृति की रक्षा के लिए अनेक काम भी कर रहे हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा, उससे भी फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से वृक्षों की दिशा में आपका काम, हमारे यहां तो पौधे को ही परमात्मा मान गया है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऊर्जा क्रांति, कई ऐसे काम हैं जो प्रकृति की रक्षा करेंगे, मानव को भी एक नई दिशा देंगे। उस पर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके द्वारा ये पता होगा कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया ऊर्जा की बचत के लिए, एलईडी बल्ब का। इस एलईडी बल्ब करोड़ों की तादाद में आज करीब करीब 22 करोड़ एलईडी बल्ब नगर पालिकाओं ने, महानगर पालिकाओं ने, लोगों ने अपने घरों में लगाए हैं। और इससे करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की बचत सामान्य मानवी को हो रही है। आपका ब्रह्मा कुमारी का 8,500 केंद्र हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं। जैसे आपने सोलार एनर्जी के द्वारा एक दिशा दी है, घर घर एलईडी बल्ब के लिए भी आपके सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी देश में एक जागृति ला सकते हैं। उसके कारण ऊर्जा की बचत होगी, गरीब आदमी के जेब में पैसा बचेगा, सामान्य मानवी के जेब में पैसा बचेगा, म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन के पैसे बचेंगे, उस और काम में ला सकते हैं। और जो एक जमाने में 400-500 रुपए में एलईडी बल्ब बिकता था, आज 50-60-70 रुपए में एलईडी बल्ब मिल रहा है। तो एक बड़ा काम ब्रह्मा कुमारी के द्वारा समाज में जो चल रहा है, उसमें इस काम को भी जोड़ा जा सकता है। आज हम इंपोर्टेड डीजल, पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, सूर्य शक्ति से ऊर्जा, इस पर अगर हम बल देंगे तो भारत को ये बाहर से पेट्रोलियम के लिए इतने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, अरबों खरबों रुपये जा रहे हैं, वो बचेंगे जो हिंदुस्तान के गरीब के काम आएंगे। उस दिशा में आपका ये योगदान अपने आप में एक सही दिशा का काम है और इसलिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। हमारे शास्त्रों ने हमें प्रकृति का शोषण करने का हक नहीं दिया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, ये हमारे यहाँ क्राइम माना गया है। हमें मिल्किंग ऑफ द नेचर, प्रकृति का दोहन करने का ही हक है। और उस काम को करने में आपका प्रयास जरूर काम आएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मंत्र एक ईश्वर, एक विश्व परिवार, ये मूलतः हमारे देश का चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम, शायद दुनिया में इतना विशाल, व्यापक और चिरंतन विचार इसी धरती से पैदा हुआ है। समय समय पर उसके वाक्य रचना अलग होगी, अभिव्यक्ति अलग नहीं होगी। और इसलिए भारत विश्व में न्याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। भारत के ही प्रयास से आज विश्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से प्रकृति की रक्षा के लिए एक आंदोलन चल रहा है और दुनिया के देश हमसे जुड़ रहे हैं। आज जब सभी लोग वहां मिल रहे हैं, तब आप 80 साल मना रहे हैं, तब
मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, और आज यहां से जाने से पहले इतना बड़ा समारोह हो रहा है, देश भर के लोग वहां आए हैं, तब आप भी कुछ सोचिए कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों ने जो सपने देखे थे, क्या हम सबका जिम्मा नहीं है उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करें? सामूहिक रूप से करें, संकल्प लेकर के करें, सही दिशा में प्रयास करें, और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में अगर उसके जीवन में बदलाव लाते हैं तो विश्व का कल्याण करने का भी एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। आज जब आप इतनी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हुए हैं, 2022 तक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से, विश्व में फैले हुए ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से, भारत में 8,000 से ज्यादा आपकी इकाइयों के माध्यम से, 2, 3, 5, 7 जो भी आपको ठीक लगे, आप संकल्प लीजिए 2022 तक इसको पूरा करके रहेंगे, इसका आप निर्णय कीजिए। देखिए आपका कितना बड़ा योगदान होगा। जो भारत जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें आप भी ऊर्जा भर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।